आप सभी हजरात की खिदमत में प्यार भरा आदाब। मैं मिर्ज़ा अरशद अली, बेसिक शिक्षा विभाग सहारनपुर से आपके बीच कुछ खुसूस जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है, आप सभी जानते हैं। ये कोई काम नया नहीं है, चुनाव आयोग के आदेशानुसार हर साल होता है। हर साल नए वोट बनते हैं। जो लड़कियों की शादी हो जाती है उनके वोट हटा दिए जाते हैं वोटर लिस्ट से, या किसी कारण किसी की डेथ हो गई, वो भी वोट हटाए जाते हैं। इस बार कुछ ये स्पेशल रिवीजन चल रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का प्रोग्राम चल रहा है। और इसको क्योंकि हम लोग इसमें ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मैंने पहले भी सबको ग्रुप में डाल रखा है कि किसको कोई जानकारी ले लो आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन हमारी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि सभी से बात नहीं हो पाती। फ़ोन अधिकारियों के भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है, सबको जवाब नहीं दे पाते। लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत समझी तो मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। अब SIR क्या है, इसे मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझा दूँ, इसमें कोई घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, ये SIR का जो प्रोग्राम है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासियों के लिए है। जो भी भारत का वोटर है उसके लिए ये प्रोग्राम है, यानी अपना वैलिड वोट आपको बनाना है या अपनी वोटर की दावेदारी करनी है, उस सिलसिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। अब पहला SIR जो है वो 2002 में हुआ था, यानी 2003 की लिस्ट में SIR के बाद वोट आए थे, इसलिए इसको 2003 को इस SIR का आधार माना गया है। तो 2003 के लिस्ट के बारे में आप बहुत सुन रहे होंगे कि 2003 में नाम है या नहीं है। तो मैंने इसको काफ़ी स्टडी के बाद आपकी आसानी के लिए इसको कैटेगराइज किया है, यानी जो लोग 2003 की लिस्ट में नाम है, यानी जिनका जो 38 साल के हैं या उससे ज़्यादा के हैं, तो यानी 1/7/1987 या उससे पहले से उनकी जन्म तिथि है, यानी उससे पहले की पैदाइश है, तो उनका 2003 में वोट बना ही होगा। तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा या नहीं होगा। अगर है तो आप A कैटेगरी में हैं, और अगर नहीं है तो आप B कैटेगरी में हैं। अपनी कैटेगरी आप नोट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी वाले को कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है और कितने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। दूसरे कैटेगरी जो है वो 22 से 38 साल की है, यानी जिनकी पैदाइश 2002 जुलाई 1987 से 2004 के बीच हुई है, यानी तो उनके कैटेगरी में क्या होगा कि उनका वोटर लिस्ट में 2003 में तो नाम नहीं होगा, लेकिन जाहिर बात है उनके वालिदैन यानी फादर और मदर का होगा। 2000 उनकी भी दो कंडीशन होंगी, या तो वो 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा माता पिता का उनके यानी वालिदैन का, या फिर नहीं होगा, या किसी का एक का होगा। अगर किसी एक का है तो वो C कैटेगरी में है, और अगर उनके वालिदैन में से यानी माता पिता में से किसी एक का भी नहीं है तो वो D कैटेगरी में है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे। कुछ वोट नए बनने हैं, यानी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। तो 18 साल से ज़्यादा वाले क्या होता है, अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम तो होना, नए वोट बनने हैं, तो या तो उनके माता पिता में से दोनों का नाम होगा वोटर लिस्ट में, या फिर नहीं होगा। अगर 18 साल से ज़्यादा जिनके वोट बनने हैं उनके माता और पिता दोनों का नाम होना ज़रूरी है। अगर है तो वो E कैटेगरी में है, और अगर नहीं है तो F कैटेगरी में है। अब ये कैटेगरी आप डेट के हिसाब से अपनी नोट कर लीजिए। अब सवाल आता है पहली कैटेगरी जो मैंने बताई थी, A कैटेगरी वाले को कोई प्रूफ देना है, वो सिर्फ अपनी 2003 की ID लिखेंगे कि वो ये वोटर नंबर है, या उसकी कॉपी लगाएंगे। अब B और C और D, B, C और E, सॉरी D नहीं, B, C और E, जो इस कैटेगरी में उनको सिर्फ अपना एक प्रूफ देना है, अपनी आइडेंटिटी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ हो रही होगा, आपके रेजिडेंस भी प्रूफ हो रहा हो, यानी उस विधानसभा में या उस जहां भी वोटर लिस्ट में उसमें आपका नाम हो, उस मोहल्ले का नाम हो, ये आइडेंटिटी प्रूफ एक देना है आपको। अब D कैटेगरी आती है। D कैटेगरी जिनकी है उनको अपना और माता पिता में से किसी एक का प्रूफ देना होगा, यानी अपना भी देना होगा और अपने वालिदैन यानी फादर मदर में से किसी एक का, यानी अपना हो गया और एक फादर मदर में से एक का, तो उनको दो आइडेंटिटी देनी है, यानी दो प्रूफ देने हैं अपने D कैटेगरी वालों को, ये नोट कर लीजिए। अब लास्ट F कैटेगरी है। F कैटेगरी में अपना और अपने वालिदैन यानी माता पिता दोनों का प्रूफ देना है, यानी अपनी आइडेंटिटी देनी है, अपना प्रूफ देना है, और अपने वालिदैन का जो वोटर लिस्ट में है उनकी आइडेंटिटी देनी है।
मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अपनी कैटेगरी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे डेट ऑफ बर्थ और उम्र के हिसाब से। अब मैं बहुत शॉर्ट में ये बता दूं कि अगर आप ए कैटेगरी में हैं तो आपको अपने वोट के लिए कोई प्रूफ नहीं देना है, सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट का प्रूफ काफ़ी है। बी, सी और ई वाले, उनको अपना एक प्रूफ देना है, जिनका जो वोटर्स हैं उनको अपना एक प्रूफ देना है। अब रही डी कैटेगरी की बात। डी कैटेगरी वालों को अपना और अपने माता पिता में से किसी एक का, यानी मदर फादर में से किसी एक का प्रूफ देंगे, यानी कुल 2 प्रूफ देने हैं। रही बात एफ कैटेगरी की। एफ कैटेगरी वालों को अपना और अपने माता पिता दोनों का प्रूफ देना है, यानी उन्हें कुल 3 प्रूफ देने हैं। यानी कुल मिलाकर ए कैटेगरी वालों को कोई प्रूफ नहीं देना है, बी, सी और ई वालों को सिर्फ एक प्रूफ देना है, डी वालों को अपने 2 प्रूफ देने हैं और एफ वालों को 3 प्रूफ देने हैं। रही बात फॉर्म की। फॉर्म का कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, फॉर्म बहुत आसान है। उसमें एक तरफ डिटेल, ऊपर डिटेल आप ही की है जो मांगी गई है वोटर्स की। साइड में जो है 2003 की जो डिटेल है, 2003 की वोटर लिस्ट में कहाँ है, कौन सा नंबर है, क्रमांक है, वो भरना है। और अपनी अगर आपका नाम है तो उधर तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें साफ़ सुथरा दिया हुआ है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई इतनी बड़ी आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अपना फॉर्म आप खुद भरेंगे, आपसे अच्छा आपका कोई फॉर्म नहीं भर सकता। किसी के साथ अगर कोई लिखने में दिक्कत है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपने परिवार में से या अपने आस पड़ोस में से कोई समझदार आदमी उसके पास बैठ के खुद ख़ास तौर से भरवाए, बहुत अच्छा रहेगा। वही बढ़िया है काफ़ी। आपसे अच्छा कोई फॉर्म नहीं भर सकता। तो बहरहाल ये कुछ जानकारी छोटी सी बहुत सादा ज़बान में मैंने दी, ताकि आपको, मैं समझता हूँ आप अच्छे से समझ गए हों। फिर भी कोई अगर कोई जानकारी आप लेना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। अगर मैं फ़ोन ना रिसीव कर पाऊँ तो आपको कॉल बैक बाद में ज़रूर करूँगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना वोट बनाएं और अपनी SIR को कंप्लीट कराएं। शुक्रिया बहुत बहुत।